थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 18। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 10 पद। यहूदा के राजा यहोशापात ने परमेश्वर का भय मानते हुए अपना राज्य अच्छी तरह आरंभ किया। वह एक अच्छा राजा था जिसने अपने पिता दाऊद की तरह धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहा। केवल ऐसी व्यक्तिगत भक्ति से ही संतुष्ट ना होकर अपने राज्य के आरंभ में उसने अपने हाकिमों को लेवियों समेत यहूदा के सब नगरों में लोगों को यहोवा की विधि और आज्ञाएं सिखाने के लिए भेजा। यहोवा का आदर करने के इस उत्साह के कारण यहोवा ने उसे बहुतायत से आशीष दी। परंतु धीरे धीरे यहोशापात ने अपनी आंखें दान ना देने वाले से हटाकर स्वयं वरदान की ओर फेरनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इन्हीं भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम उनके जीवन में बढ़ने लगा। यह एक ऐसा फंदा है जिससे हमें भी बहुत सावधान रहना है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रेम हमारे जीवन में इतनी चालाकी से घुस जाएगा कि हमें इसका पता ही नहीं चलेगा। टीपू सुल्तान के लिए एक फ्रांसीसी इंजीनियर द्वारा कई साल पहले बेल्लारी के पास एक किला डिजाइन और निर्माण किया गया है। जब वह किला बनकर तैयार हुआ तो इंजीनियर टीपू सुल्तान को गर्व से इसके चारों ओर घूमने ले गया। वे किले के एक हिस्से में आए जहां से टीपू सुल्तान को किले के बाहर एक पहाड़ी दिखाई दी। उसने इंजीनियर को फटकारते हुए कहा, अरे मूर्ख इंजीनियर, तुमने उस पहाड़ी को किले के बाहर क्यों छोड़ दिया? तुम्हें उसे दीवारों के भीतर शामिल कर लेना चाहिए था। अब दुश्मन उस पहाड़ी पर चढ़ सकता है और वहां से किलों पर हमला कर सकता है और आसानी से कब्जा कर सकता है। किले को बनाने में काफ़ी श्रम और पैसा खर्च किया गया था, लेकिन एक बुनियादी गलती के कारण इसे क्रियापूर्वक रूप से बेकार कर दिया गया था। दूरदर्शिता की कमी से इंजीनियर का मन इतना टूट गया कि उसने आत्महत्या कर ली। कुछ साल बाद उसी पहाड़ी से ब्रिटिश सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। हमारी आत्माओं का शत्रु भी हमारे जीवन में कमज़ोर हिस्सों को खोजने के लिए देख रहा है, जहां से वह हम में प्रवेश कर सकता है और हमें नष्ट कर सकता है। यहोशापात अपने धन को बढ़ाने के लिए और अधिक व्यापार करने के लिए लालच कर रहा था। प्रकट रीति से धन का प्रेम उसकी दुर्बलता थी और इसके माध्यम से शत्रु ने उसके जीवन में प्रवेश किया। आजकल हम बहुत से विश्वासियों और कुछ प्रचारकों में भी यही दुर्बलता को देखते हैं। धन के लिए प्रेम, जो कुछ प्रभु उन्हें देता है उससे वे संतुष्ट नहीं होते, बल्कि कुछ और व्यापार करके अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। वे नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान कैलेंडर बेचने में बहुत व्यस्त रहते हैं। इस तरह की बिक्री से उन्हें जो छूट मिलेगी, वे यह दावा करते हैं कि वे यह सब प्रभु के लिए करेंगे, लेकिन उनके दिल में वे जानते हैं कि वे पैसे के पीछे हैं। धन का लोभ बहुतों के पतन का कारण है।